दोस्तों, आज वडोदरा के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहला वनडे मुकाबला किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। मैच में रोमांच, दबाव और जबरदस्त टक्कर सब कुछ देखने को मिला। इसी रोमांचक मुकाबले के पूरे हाइलाइट्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर आपको हमारा अंदाज पसंद आए तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, क्योंकि आज का लाइक टारगेट है पूरे 400 लाइक्स। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से और यहाँ टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही सबको चौंकाते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच को देखकर साफ समझ आ रहा था कि शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है और इसी सोच के साथ भारतीय टीम गेंद लेकर मैदान में उतरी। न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकोल्स, जबकि भारत के लिए नई गेंद लेकर आक्रमण की कमान संभाली भरोसेमंद मोहम्मद सिराज ने। पहला ओवर देखते ही बनता था। सिराज ने ऐसी सटीक लाइन और लेंथ रखी कि कॉनवे खुलकर खेल ही नहीं पाए। हर गेंद पर दबाव, हर रन के लिए संघर्ष और पूरे ओवर से सिर्फ एक ही रन निकला। यह भारत के लिए एक परफेक्ट स्टार्ट था। दूसरे ओवर में गेंद थामी हर्षित राणा ने और उन्होंने भी सिराज के नक्शे कदम पर चलते हुए कसी हुई गेंदबाजी की। न कोई ढीली गेंद, न कोई आसान मौका। हेनरी निकोल्स भी पूरी तरह चौकन्ने नजर आए और इस ओवर से भी सिर्फ एक रन आया। 2 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था महज 2 रन, बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर में जाकर आखिरकार न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने थोड़ा सा हाथ खोला। हेनरी निकोल्स को बाहर की गेंद मिली और उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। यह न्यूजीलैंड की पारी की पहली बाउंड्री थी और इसी के साथ रन बोर्ड पर हलचल शुरू हो गई। अगले ओवर में डेवॉन कॉनवे ने भी अपनी क्लास दिखाई। हर्षित राणा की फुल लेंथ गेंद पर उन्होंने क्लासिक ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इसके बाद दोनों ओपनर्स ने बेहद समझदारी से खेलना शुरू किया। बड़े शॉट से दूरी बनाए रखी और सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे। दूसरी तरफ सिराज और हर्षित राणा लगातार दबाव बनाकर रखे हुए थे। रन निकालना आसान नहीं था, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धैर्य के साथ टिके हुए थे। छठे ओवर में भारत के पास बड़ा मौका आया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। हर्षित राणा की गेंद पर हेनरी निकोल्स ने शॉट खेला। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में थर्ड मैन की ओर गई। वहां मौजूद कुलदीप यादव गेंद के नीचे पहुंचे, स्लाइड भी किया, लेकिन जमीन से टकराते ही गेंद हाथ से फिसल गई। यह एक आसान कैच था और टीम इंडिया को बड़ा विकेट मिल सकता था, लेकिन मौका हाथ से निकल गया। हालांकि इस ड्रॉप कैच के बाद भी भारतीय गेंदबाजों ने हिम्मत नहीं हारी। वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई और धीरे धीरे रन जोड़ते रहे। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच गया 49 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। रन रेट बहुत तेज नहीं था, लेकिन ओपनिंग साझेदारी पूरी तरह मजबूत हो चुकी थी। 11वें ओवर में न्यूजीलैंड ने एक अहम मुकाम हासिल किया और उनके 50 रन पूरे हो गए। खास बात यह रही कि भारत के खिलाफ भारत की धरती पर पिछले 10 वनडे मैचों में पहली बार न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी ने 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की थी। यह आंकड़ा खुद बता रहा था कि कॉनवे और निकोल्स कितनी समझदारी और आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके बाद भारतीय टीम ने गेंदबाजी में बदलाव किया और वॉशिंगटन सुंदर व प्रसिद्ध कृष्णा को आक्रमण पर लगाया गया। मकसद साफ था, रन गति पर ब्रेक लगाना और किसी तरह विकेट निकालना। लेकिन दूसरी ओर न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। कभी कवर ड्राइव, कभी कट शॉट, तो कभी लेग साइड की ओर हल्का सा पुल। शॉट सिलेक्शन एकदम शानदार था। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री आ रही थी और साथ ही स्ट्राइक भी आसानी से रोटेट हो रही थी। मुकाबला अब पूरी तरह उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां भारत को विकेट की सख्त जरूरत थी और न्यूजीलैंड तेजी से पारी को आगे बढ़ाने की तैयारी में था। 15 ओवर पूरे होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 76 रन तक पहुंच चुका था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अब तक भारत को एक भी विकेट नहीं मिला था। हालांकि इस दौरान रन गति थोड़ी थमी जरूर, लेकिन विकेट ना गिरना भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा था। भारतीय स्पिनर्स ने कसी हुई लाइन लेंथ और शानदार फील्डिंग के दम पर बड़े शॉट्स पर लगाम तो लगाई, लेकिन कॉन्व और निकोल्स पूरी तरह मैच को पढ़ चुके थे। दोनों जानते थे कि शुरुआत में जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, बस विकेट संभाल कर रखना है। इसीलिए सिंगल डबल लेते हुए स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा था। भारत लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन विकेट हाथ नहीं लग रहा था। फिर आया 19वां ओवर और इसी ओवर में स्टेडियम की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। गेंद थी कुलदीप यादव के हाथ में और सामने खड़े थे डेवॉन कॉनव। दबाव साफ दिखाई दे रहा था और कॉनव ने बड़ा दांव खेलने का फैसला कर लिया। कुलदीप की गेंद पर वो घुटने टेक कर स्लॉग स्वीप खेलने गए। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई।
वहां फील्डिंग कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन वो बाउंड्री से काफी अंदर खड़े थे। सुंदर पीछे भागे, पूरी कोशिश की, हाथ भी बढ़ाया, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल गई और सीधी जाकर विज्ञापन बोर्ड से टकरा गई। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। रिप्ले में साफ दिखा कि सुंदर बाउंड्री से करीब 12 मीटर अंदर थे। अगर वो वहीं टिके रहते तो शायद भारत को एक आसान कैच मिल जाता, लेकिन एक गलत अनुमान ने भारत से बड़ा मौका छीन लिया और कॉन्व पर बना सारा दबाव भी खत्म हो गया। इसके बाद 20वां ओवर आया और ये ओवर न्यूजीलैंड के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। पहले हेनरी निकोल्स ने समझदारी के साथ रन बटोरते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। ये कोई तेज तर्रार पारी नहीं थी, लेकिन बेहद अहम जरूर थी और कुछ ही गेंदों बाद डेवोन कॉन्व ने भी अपना 50 पूरा कर लिया। दोनों ओपनर्स ने साबित कर दिया कि उन्हें टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज क्यों माना जाता है। 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था 104 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। ये एक परफेक्ट शुरुआत कही जा सकती थी। भारत के सामने अब बड़ी चुनौती थी, क्योंकि सामने थी जमी हुई ओपनिंग जोड़ी और अभी भी पूरे 30 ओवर बाकी थे। लेकिन क्रिकेट में कहानी कभी भी पलट सकती है और 22वें ओवर में ठीक ऐसा ही हुआ। हेनरी निकोल्स अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने हर्षित राणा को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इस ओवर में निकोल्स ने लगातार 2 खूबसूरत चौके जड़ दिए, एक कवर के ऊपर से और दूसरा पॉइंट के बीच से। ऐसा लग रहा था कि अब न्यूजीलैंड की पारी रफ्तार पकड़ने वाली है, लेकिन इसके ठीक बाद हर्षित राणा ने जो किया उसने मैच का रुख ही बदल दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल की चाल चली। पहले 2 शॉर्ट गेंदों से बल्लेबाज को सेट किया और फिर अचानक एक स्लो ऑफ कटर फेंक दी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। अगर निकोल्स छोड़ देते तो शायद वाइड होती, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ाया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में विकेट कीपर की तरफ चली गई। केएल राहुल ने अपनी बाईं ओर शानदार डाइव लगाई और कैच को लपक लिया। स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। हेनरी निकोल्स की 62 रन की शानदार पारी का अंत हो गया, जिसमें 8 चौके शामिल थे। ये विकेट भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि न्यूजीलैंड का टेम्पो बढ़ने लगा था और जैसे ही अगला ओवर आया, हर्षित राणा फिर से कहर बनकर टूट पड़े। इस बार सामने थे डेवोन कॉन्व, जो शुरुआत से क्रीज पर जमे हुए थे। हर्षित ने फुल लेंथ की तेज गेंद डाली, जो पिच पर गिरकर अंदर की ओर आई। कॉन्व ने 5-6 रन की अहम पारी का यही अंत हो गया। लगातार 2 ओवरों में दोनों सेट ओपनर्स का आउट होना भारत के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं था। हर्षित राणा जोश से लबरेज नजर आ रहे थे और टीम इंडिया साफ तौर पर मैच में वापसी कर चुकी थी। इन 2 झटकों के बाद न्यूजीलैंड की पारी पर अचानक ब्रेक लग गया। रन गति फिर से धीमी पड़ गई और भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ नजर आने लगे। मुकाबला अब पूरी तरह पलट चुका था। इसके बाद 28वां ओवर आया और इस बार गेंद मोहम्मद सिराज के हाथ में थी। सिराज अपने दूसरे स्पेल में वापस आए थे और उन्होंने भी वही रणनीति अपनाई, गेंद को पिच में डालना और गति कम रखना। सामने थे विल यंग। सिराज ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसमें ज्यादा गति नहीं थी। विल यंग ने जोखिम भरा रैंप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर विकेट कीपर के एल राहुल के दस्तानों में चली गई। राहुल ने नीचे झुकते हुए आसान कैच पकड़ लिया। इस विकेट के साथ भारत को तीसरा झटका मिल गया। विल यंग सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में आए ग्लेन फिलिप्स और दूसरे छोर पर मौजूद थे डरिल मिचेल। दोनों पर अब जिम्मेदारी थी कि पारी को संभालें और विकेट गिरने के सिलसिले को रोके। 30 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 153 रन और टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे। शुरुआत में बिना विकेट के मजबूत स्थिति में दिख रही न्यूजीलैंड अब संघर्ष करती नजर आ रही थी। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच को पूरी तरह संतुलन की स्थिति में ला खड़ा किया था। अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां अगले कुछ ओवर तय करने वाले थे कि मैच भारत के पक्ष में झुकेगा या न्यूजीलैंड फिर से वापसी करेगा। मैच के 34वें ओवर में भारत को आखिरकार वो सफलता मिली जिसका इंतजार काफी देर से किया जा रहा था। गेंद कुलदीप यादव के हाथ में थी और सामने थे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। कुलदीप ने यहां अपनी क्लास और चालाकी का बेहतरीन नमूना पेश किया। कुलदीप ने धीमी फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के आसपास डाली। गेंद हवा में थोड़ी देर रुकी और फिर अचानक नीचे की ओर डिप हो गई। फिलिप्स आगे बढ़कर ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद के प्रभाव के समय उनका निचला हाथ बल्ले से छूट गया। शॉट में ना ताकत रही और ना ही टाइमिंग। गेंद हवा में हल्की सी उछली और कवर पॉइंट पर खड़े श्रेयस अय्यर के पास चली गई। श्रेयस अय्यर ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह ग्लेन फिलिप्स की पारी का अंत हो गया। फिलिप्स ने 12 रन बनाए थे और उनकी यह विकेट भारत के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि वह मैच को तेजी से आगे बढ़ा सकते थे। 34वें ओवर में चौथा विकेट गिरते ही
न्यूजीलैंड पर दबाव और बढ़ गया। इसके बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज मिचेल हे, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेलना चुना और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। दूसरी तरफ डरल मिचेल पहले से क्रीज पर जमे हुए थे और टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। 37वें ओवर में न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत मिली। गेंद रविंद्र जडेजा के हाथ में थी और इसी ओवर में मिचेल हे ने आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने जडेजा की गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक चौका उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और दूसरा मिड विकेट की दिशा में गया। इन शॉट्स से ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड 100 रन से आगे निकल गया, फिर से रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही ओवर में भारत ने फिर से जोरदार वापसी कर ली। गेंद अब प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी गई और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। प्रसिद्ध ने तेज फुल लेंथ गेंद डाली जो पिच पर गिरते ही अचानक अंदर की ओर आई। मिचेल हे क्रीज पर ही खड़े रह गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि गेंद इतनी तेजी से अंदर आएगी। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूती हुई सीधे मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और मिचेल हे पूरी तरह चकित रह गए। यह एक शानदार गेंद थी जिसे बल्लेबाज समझ ही नहीं पाया। कुछ लोगों को लगा कि यहाँ रिवर्स स्विंग भी देखने को मिली। मिचेल हे ने 18 रन की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उनके आउट होते ही भारत को 5वां विकेट मिल गया और स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों का जोश साफ दिखाई देने लगा। अब न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। शुरुआत में बिना विकेट के मजबूत स्थिति में रहने वाली टीम अब लगातार विकेट गंवा रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन और धैर्य दिखाया। जब न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा, तब तक उनके 5 विकेट गिर चुके थे। यानी रन तो बन रहे थे, लेकिन विकेट भी लगातार हाथ से फिसल रहे थे। भारत के लिए यह स्थिति बेहद अनुकूल थी, क्योंकि अब बाकी बचे बल्लेबाजों पर दबाव और ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी की जिम्मेदारी पूरी तरह डरिल मिचेल के कंधों पर आ गई। एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर मिचेल बड़ी समझदारी और आक्रामकता के सही संतुलन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। वो सिर्फ टिके ही नहीं रहे, बल्कि मौके मिलते ही रन गति भी बढ़ाते गए। 41वें ओवर में मिचेल ने कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार जड़ा और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। यह एक बेहद सदी हुई पारी थी। मिचेल जब क्रीज पर आए थे, तब से ही लगातार रन बटोर रहे थे। उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को चलाया और जब भी मौका मिला बाउंड्री लगाने से नहीं चूके। न्यूजीलैंड को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाने के लिए उनका क्रीज पर टिके रहना बेहद जरूरी था। लेकिन इसके बाद भारत ने लगातार विकेट निकालकर मैच को फिर से अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। हर्षित राणा की गेंद पर बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मिचेल ने गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर खेला और दूसरे रन के लिए कॉल किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे माइकल ब्रेसवेल, लेकिन बाउंड्री से श्रेयस अय्यर ने बिजली की रफ्तार से गेंद और एकदम सटीक थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मार दिया। यह एक शानदार डायरेक्ट हिट था। ब्रेसवेल क्रीज तक पहुंचने से ठीक पहले रन आउट हो गए। ब्रेसवेल ने 16 रन बनाए थे और उनका विकेट भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इस चरण में वह खतरनाक साबित हो सकते थे। अगले ही ओवर में भारत को एक और सफलता मिली। मोहम्मद सिराज ने फॉल्क्स को बोल्ड कर दिया। अच्छी लेंथ की गेंद थी। फॉल्क्स बैकफुट पर अटक गए और बल्ले का निचला किनारा लगकर गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। फॉल्क्स सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा 239 रन और यह उनका 7वां विकेट था। इसके बाद क्रीज पर आए क्रिश्चियन क्लार्क। आते ही उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर एक चौका झड़कर इरादे जाहिर किए। दूसरी तरफ डरिल मिचेल अब पूरी तरह आक्रमण के मूड में आ चुके थे। सिराज की एक गेंद पर मिचेल ने जोरदार जरा जो सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरा। इसके बाद 48वां ओवर आया और यह ओवर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए काफी महंगा साबित हुआ। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल ने चौका लगाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने जबरदस्त जड़ दिया। फिर एक और चौका, 4-4। मिचेल पूरी तरह चार्ज पर थे। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आखिरी ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा, लेकिन इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी कर ली। उन्होंने अपनी लेंथ बदली और सीधी फुल गेंद डाली। मिचेल लेग साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को मिस कर बैठे। गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिव्यू में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप्स पर जा रही थी। इस तरह डरिल मिचेल की शानदार पारी का अंत हुआ। मिचेल ने 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये एक बेहतरीन और जिम्मेदार पारी थी, जिसने न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 49वें ओवर में हर्षित राणा ने कसी हुई गेंदबाजी की और कोई चौका नहीं दिया। हालांकि आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 चौके जरूर खाए। इस तरह न्यूजीलैंड ने पूरे 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध
सिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। अब भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य था। अब जरा सोचिए वडोदरा का BCS स्टेडियम कोटांबी, सामने 301 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य और मैदान में उतरती भारतीय टीम। माहौल ऐसा था मानो हर गेंद पर इतिहास लिखा जाना हो। जैसे ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग के लिए आए, तभी साफ हो गया कि आज रन बनाने का इरादा सिर्फ पीछा करने का नहीं, बल्कि हमला बोलने का है। न्यूजीलैंड की ओर से लंबे चौड़े काइल जेमिसन ने पहला ओवर डाला, लेकिन आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपनी क्लास दिखा दी। पॉइंट की दिशा में निकला हुआ वह शानदार चौका मानो कह रहा हो, आज दबाव हमारा नहीं तुम्हारा है। तीसरे ओवर में जैक फोल्क्स की गेंद पर रोहित ने मिड ऑन के ऊपर से चिप शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। चौथे ओवर में शुभमन गिल भी कहां पीछे रहने वाले थे। जेमिसन की गेंद पर कवर ड्राइव ऐसा मारा कि गेंद नहीं, कैमरे दौड़ पड़े। रोहित शर्मा तो आज अलग ही मूड में थे। छठे ओवर में फोल्क्स की शॉट गेंद पर उनका सिग्नेचर पुल शॉट सीधा दर्शकों के बीच जा गिरा और स्टेडियम शोर से गूंज उठा। सातवें ओवर में जेमिसन के खिलाफ पहले मिड ऑन के ऊपर से लंबा छक्का और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर कड़क चौका। ऐसा लग रहा था मानो रोहित बल्ले से नहीं, रिमोट कंट्रोल से खेल रहे हों। लेकिन क्रिकेट है जनाब, यहाँ कहानी हर ओवर में पलटती है। 9वें ओवर में जेमिसन की एक सटीक फुल गेंद पर रोहित शर्मा चकमा खा बैठे। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े कप्तान माइकल ब्रेसवेल के हाथों में चली गई। 29 गेंदों में 26 रन, 3 चौके और 2 छक्के। रोहित की पारी खत्म हुई तो स्टेडियम की धड़कनें तेज हो गईं और तभी मैदान पर उतरे किंग विराट कोहली। जैसे ही उन्होंने क्रीज संभाली, भारतीय फैंस को सुकून मिल गया। पहली ही कुछ गेंदों पर विराट ने जैक फोल्क्स का आत्मविश्वास ऐसे तोड़ा जैसे सूखी टहनी। 2 लगातार चौके, एक से बढ़कर एक और कीवी गेंदबाजी सीधी बैकफुट पर। 11वें ओवर में विराट ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ा और उसी ओवर में एक फुर्तीला सिंगल लेकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 28,000 रन पूरे कर लिए। यह पल इतना खास था कि पूरा वडोदरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। इसके बाद पारी ने रफ्तार पकड़ ली। 12वें ओवर में जैसे ही स्पिनर आदित्य अशोक गेंदबाजी के लिए आए, शुभमन गिल ने उनका स्वागत लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के से किया। विराट कोहली भी कहां चूकने वाले थे। 2 डीली गेंदें मिली और दोनों पर बैक टू बैक करारे चौके जड़ दिए। देखते ही देखते भारत के 50 रन पूरे हो गए और न्यूजीलैंड के स्पिनर दबाव में नजर आने लगे। फिर 16वें ओवर में क्रिश्चियन क्लार्क आए और शुभमन गिल ने उन्हें एक ऐसी क्लासिक ऑन ड्राइव दिखाई कि गेंद सीधे बाउंड्री पार जा पहुंची। उसी ओवर के साथ भारत ने 100 रन भी पूरे कर लिए। स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा था। भारतीय बल्लेबाज हावी थे और कीवी टीम की मुश्किलें हर ओवर के साथ बढ़ती जा रही थीं। वडोदरा की इस शाम में साफ दिख रहा था कि मुकाबला सिर्फ लक्ष्य का नहीं, जज्बे का भी है। मैच उस मोड़ पर आ चुका था जहां हर भारतीय फैन के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देने लगी थी। शोर से गूंज रहा था और ऐसा लग रहा था मानो मुकाबला अब धीरे धीरे भारत की पकड़ में फिसलता चला जा रहा हो। 17वां ओवर आया और गेंद थामने खुद कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल मैदान में उतरे। सामने खड़े थे शुभमन गिल, जिनकी आंखों में आक्रामकता साफ झलक रही थी। पहली ही बड़ी गलती करते हुए जैसे ही ब्रेसवेल ने गेंद डाली, गिल ने एक घुटना जमीन पर टेका और स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को इतना ऊपर और इतना दूर भेजा कि वह सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और न्यूजीलैंड के खेमे में बेचैनी साफ नजर आने लगी। दूसरे छोर पर विराट कोहली पूरी तरह से अपने रंग में थे। गिल और कोहली की यह सधी हुई और समझदारी भरी बल्लेबाजी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुकी थी। सपाट वडोदरा की पिच पर विकेट निकालने का कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ बस कोहली और गिल के शानदार शॉट्स की गूंज थी। 22वें ओवर में जब कोहली ने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर एक फुर्तीला सिंगल लिया, तभी दर्शकों के शोर के बीच उनका शानदार अर्धशतक पूरा हुआ। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और विराट ने हल्की सी मुस्कान के साथ इस जश्न को स्वीकार किया। विराट के बाद गिल ने भी रफ्तार पर ब्रेक लगाने का नाम नहीं लिया। 24वें ओवर में उन्होंने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार शॉट खेला और दोनों ने मिलकर 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी कर ली। इसके बाद 25वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर 2 रन लेकर शुभमन गिल ने अपना बहुप्रतीक्षित अर्धशतक पूरा किया। इस पल के साथ ही न्यूजीलैंड का दबाव और बढ़ गया। 25 ओवरों की समाप्ति तक भारत 1 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना चुका था। विराट कोहली 54 गेंदों पर 57 रन बनाकर पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहे थे और उनके साथ शुभमन गिल 67 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाबाद थे। अब भारत को जीत के लिए बाकी 25 ओवरों में
156 रन चाहिए थे और जिस तरह से दोनों बल्लेबाज जमे हुए थे, 300 रनों का लक्ष्य भी छोटा लगने लगा था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और 26वें ओवर में कहानी ने हल्का सा मोड़ लिया। गिल ने ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए जोरदार शॉट खेला जो बाउंड्री के पार गया और भारत का आत्मविश्वास और बढ़ गया। 27वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने आए आदित्य अशोक ने विराट कोहली को एक हाफ ट्रैकर दे डाली, जिसका कोहली ने पुल शॉट से शानदार चौका जड़कर पूरा फायदा उठाया। 28वें ओवर में अचानक सन्नाटा छा गया। आदित्य अशोक की एक फ्लाइटेड गेंद पर शुभमन गिल चूक गए और कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में एक्स्ट्रा कवर पर खड़े ग्लेन फिलिप्स को कैच थमा बैठे। गिल 71 गेंदों पर 56 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसमें 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। गिल के आउट होते ही मैदान पर श्रेयस अय्यर आए और आते ही उन्होंने स्पिनरों पर हमला बोल दिया। 29वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर उन्हें जीवन दान मिला, जब बाहरी किनारा लेकर गेंद स्लिप से निकलकर चौके के लिए चली गई। इस जीवन दान का श्रेयस ने पूरा फायदा उठाया। 31वें ओवर में अशोक की एक और गेंद पर उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि दर्शक अपनी सीटों से उछल पड़े। इसी ओवर में 2 और करारे चौकों ने न्यूजीलैंड के स्पिनर को पूरी तरह बेबस कर दिया। 32वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने रनों की रफ्तार पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन विराट कोहली आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। 34वें ओवर में क्लार्क की फुल लेंथ गेंद पर कोहली ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार चौका जमाया। फिर 35वें ओवर में जब ब्रेसवेल दोबारा गेंदबाजी करने आए तो विराट ने अपना रौद्र रूप दिखाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था मानो न्यूजीलैंड का गेंदबाजी आक्रमण पूरी तरह टूट चुका हो। 35 ओवरों के बाद भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 213 रन बना लिए थे। विराट कोहली 81 गेंदों पर 86 रन बनाकर अपने एक और शतक के बेहद करीब खड़े थे। वहीं श्रेयस अय्यर 29 गेंदों पर 34 रन बनाकर तेजी से रन बटोर रहे थे। अब भारत को जीत के लिए आखिरी 90 गेंदों पर सिर्फ 88 रन चाहिए थे। कोहली और अय्यर जिस अंदाज में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि 301 रनों के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए यह मुकाबला अब पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में आ चुका था। लेकिन जैसे ही मैच ने 36वें ओवर में कदम रखा, वडोदरा के स्टेडियम में माहौल अचानक बदल गया। जो दर्शक कुछ देर पहले तक जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगीं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि कुछ पलों के लिए लगा मानो मैच भारत की पकड़ से फिसलता जा रहा हो। 37वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जैक फोल्क्स ने विराट कोहली को एक तीखी बाउंसर से चौंकाने की कोशिश की। गेंद बल्ले के पास से गुजरी और कीवी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील के साथ रिव्यू ले लिया। पूरे स्टेडियम की धड़कनें थम गईं, लेकिन अल्ट्रा एज पर कोई स्पाइक नहीं दिखा और विराट सुरक्षित बच गए। दर्शकों ने राहत की सांस ली, लेकिन किस्मत ने इस राहत को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। 40वें ओवर में जैसे ही काइल जेमिसन ने गेंद थामी, मैच का रंग ही बदल गया। विराट कोहली अपने 54वें अंतर्राष्ट्रीय वनडे शतक से बस कुछ कदम दूर थे, लेकिन जेमिसन की शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह चकमा खा गए। मिड ऑन की दिशा में कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने शानदार कैच लपका और विराट 91 गेंदों पर 93 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 8 चौकों और एक गगनचुंबी छक्के से सजी इस पारी के खत्म होते ही पूरा वडोदरा स्टेडियम सन्न रह गया। इसी ओवर में जेमिसन ने दूसरा करिश्मा कर दिखाया। क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा गेंद की गति को समझ ही नहीं पाए और चिप शॉट खेलने के प्रयास में मिड ऑन पर क्रिस्टियन क्लार्क के हाथों लो कैच थमा बैठे। भारत अभी इस झटके से उभरा भी नहीं था कि 42वें ओवर में जेमिसन ने श्रेयस अय्यर को क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑन ड्राइव खेलने गए अय्यर 47 गेंदों पर 49 रन बनाकर आउट हुए और स्कोर 234 से सीधे 242 पर 5 विकेट हो गया। स्टेडियम में बैठे फैंस के दिलों में डर बैठ गया और लगा कि मैच अब न्यूजीलैंड की मुट्ठी में जा चुका है। इसी बीच चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह हर्षित राणा बल्लेबाजी के लिए आए और 43वें ओवर में उन्हें किस्मत का साथ मिला। लॉन्ग ऑन पर डेरिल मिचेल ने उनका बेहद आसान कैच टपका दिया और यही पल
मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए हर्षित राणा ने 44वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क की फुल लेंथ गेंद पर कवर के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। स्टेडियम में फिर से उम्मीदों की चिंगारी जल उठी। दबाव को पूरी तरह तोड़ते हुए हर्षित राणा ने 45वें ओवर में वही घुटना टेक कर मिड विकेट के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा कि पूरा मैदान एक बार फिर इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। 45 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 267 रन था और जीत के लिए 30 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी। मैच उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। 46वें ओवर में हर्षित राणा ने क्रिस्टियन क्लार्क का स्वागत एक कड़क चौके से किया, लेकिन अगली ही गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में वह आउट हो गए। 23 गेंदों पर 29 रन की साहसी पारी ने मैच में जान फूंक दी थी। इसके बाद चोटिल वॉशिंगटन सुंदर खुद मैदान पर उतरे और 48वें ओवर में एक ऊंचा शॉट खेला, लेकिन आदित्य अशोक ने कैच टपका दिया। न्यूजीलैंड के खेमे में निराशा साफ झलकने लगी। 49वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने गेंद संभाली और सामने खड़े थे शांत लेकिन खतरनाक के एल राहुल। राहुल ने जैसे ही गियर बदला, लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ दी। अब जीत बस कुछ ही कदम दूर थी। ओवर की आखिरी गेंद पर के एल राहुल ने एक विशाल छक्का जड़कर मैच पर अंतिम मुहर लगा दी। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और भारतीय खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। भारत ने 49 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 306 रन बनाकर यह महामुकाबला जीत लिया। के एल राहुल 21 गेंदों पर 29 रन बनाकर नाबाद रहे और वॉशिंगटन सुंदर ने उनका अच्छा साथ निभाया। भले ही काइल जैमिसन ने 4 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन के एल राहुल की शानदार फिनिशिंग पारी ने भारत को सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त दिला दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस यादगार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह मजेदार मुकाबले की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।